हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने मैथ्स की क्लास लेकर आया हूँ। तो आपको पता ही है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बहुपद के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं हम उसे ही पहले क्लियर करेंगे, फिर आगे एक्सरसाइज पर आएगा, एनसीईआरटी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार पढ़े हमने, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो आज हम उन्हीं के बारे में आगे क्लास करेंगे। कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी आपकी उसने भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। तो क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपको जो वीडियोस दी जा रही है वो बहुत छोटी करके बनाई जा रही है। इसका मेन मकसद ये है कि आपको वीडियो देखने में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से आसानी से वीडियो देख सकें। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वीडियो पहुंच तो पा रही है उनके पास, लेकिन वो वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं। ये इतना लंबा समय है, आगे 1 या 2 महीना और लग सकता है इस लॉकडाउन में। तो आपको ये एक अच्छा अवसर समझे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप घर बैठकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन आपने वीडियो कुछ नहीं देखते हैं, कुछ वीडियोस के जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जा रहे हैं वो भी नहीं करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये बात समझ ले कि ये जो सब कुछ कराया जा रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए कराया जा रहा है, आपके फायदे के लिए कराया जा रहा है कि आपको घर बैठे हर चीज को सुविधापूर्वक तरीके से मिल सके। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना स्कूल में समझाया जा रहा था उससे भी अच्छी तरह से समझाया जा सके, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका सिलेबस भी ऐसे चलता रहे। इस वीडियोस का, इन क्लासेस का मेन मकसद यही है कि ये जो इतना लंबा बीच में गैप हुआ है इन चीजों से आप कुछ भूले ना, आप अपने सब्जेक्ट के संपर्क में रहे, टच में रहे और थोड़ा सा पढ़ते रहे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, अगर आप आधे घंटा काम घर बैठ के करते हैं तो उसमें हमारे किसी भी सब्जेक्ट का काम आराम से निकल जाएगा। 10 से 15-20 मिनट की वीडियो होती है। उस वीडियो को आप ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, उसे बार बार आराम से देखें। कोई ज्यादा डाटा कंज्यूम नहीं होता इन चीजों में। तो मैं अभिभावक जो है उनके गार्जियंस हैं, चाहे उसके माता पिता हो चाहे भाई बहन हो, उनसे भी यही बात का अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने भाई, छोटे भाई बहन को ये वीडियोस दिखाए जो 9th या 10th क्लास में है, और वो इन्हें बोले कि इन वीडियो को देखो, अपना घर से काम जरूर करे, घर से काम करके भेजे और सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखें। ये आपके फायदे के लिए है। आपको ये मत सोचना कि अभी तो स्कूल की छुट्टी चल रही है हम कुछ नहीं करेंगे। ये अभी बहुत लंबा समय है, आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो बच्चे इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं और ये बात नहीं समझ पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, उन्हें ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में पछताना पड़े कि हमारी ये सारी चीजें इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो ध्यानपूर्वक समझे, वीडियो को जो बनाई जा रही है वो आपके फायदे के लिए बनाई जा रही है, उसे वीडियो को जरूर देखें। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, वो केवल 1 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, उसमें केवल एक चर होता है। हम जो बहुपद पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या है? हम एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए या पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं या घर से दिए थे, हमने जितने भी आपको सब चीज समझाई है वो हमने जितनी भी चीज समझाई है वो सब एक वेरिएबल्स में समझाई है। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उन बहुपदों के अंदर केवल एक ही चर था। वेरिएबल्स कितना था? एक ही वेरिएबल था, एक ही चर था। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, 2x3 प्लस x² प्लस का 5x, 3x² कर लेते हैं इसे। ये बहुपद है नहीं। तो सबसे पहला तो आपको बहुपद की पहचान मैंने आपको सिखा दी है। हमें क्या देखना होता है कि चर के ऊपर पूर्ण घात होनी चाहिए। अब आपको एक पॉइंट यहाँ समझना है, जो मैंने देखा कि कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं कि ये जो बहुपद है, ये पूरा एक बहुपद है, इसके अंदर कितने चर मौजूद है? जरा ध्यान से देखें, इसके अंदर केवल एक चर है। यहाँ क्या है? x, यहाँ भी क्या है? x, यहाँ भी क्या है? x। ये जो बहुपद के अंदर जो चर है वो केवल एक चर है इसके अंदर।
कोई दूसरा चर y नहीं है, z नहीं है, t नहीं है, u नहीं है, केवल एक ही चर है x। तीनों टर्म के अंदर एक ही चर आया हुआ है, तीनों पद में एक ही चर आया हुआ है x x x। तो आप ये मत समझिए कि तीनों चर अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं वो बहुपद हम एक चर वाला पढ़ रहे हैं। जितने में मैंने आपके सामने उदाहरण दिए हैं सब एक चर वाले हैं। जैसे एक और एग्जांपल दो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने चर हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, चर एक ही है इसके अंदर, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये दोनों सेम ही है। अंतर क्या है? अंतर है इनकी घात का। इस वाले x के ऊपर 2 घात है, इस वाले x के ऊपर 1 घात है, और कोई अंतर नहीं है। ये चर दोनों सेम है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं पीछे भी, वे सब हमने एक चर वाले पढ़े। 2 चर वाले कौन से होते हैं उन्हें भी देख लीजिए, जो आपका जो डाउट है वो सब यहीं क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2x स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 5। अब इसके अंदर चर जरा देखो, एक तो ये x आ रहा है और एक आ रहा है t, ये t। x और t ये दोनों क्या है? चर है। ये भी चर है और ये भी चर है। तो ये जो है ये एक बहुपद है। क्यों? बहुपद की पहचान क्या होती है? मैंने कहा था कि चर के ऊपर पूर्ण घात होनी चाहिए। यहाँ कितने चर है? यहाँ 2 चर है अलग अलग, 2 अलग अलग चर है, ये t है और ये x है। इसके ऊपर कितनी घात है? 2 पूर्ण घात है। इसके ऊपर कितनी घात है? 1 मान लेते हैं हम यहाँ। तो जिस चर के ऊपर पूर्ण घात हो, 1 2 3 4 इस तरह की घात हो, वो चर बहुपद होता है। तो ये चर बहुपद तो है, लेकिन ये जो है ये बहुपद तो है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ 2 चर आए हुए हैं अलग अलग। तो ये 2 चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला बहुपद है। ये मैं कुछ ना आंसर देखा है कि बहुपद नहीं है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं, t की पावर 50 x की पावर 30 प्लस का 5, ये है। तो क्या ये बहुपद है? लेकिन इसके अंदर चर कितना है? 2, t और x। t के ऊपर कितनी घात है? 50, 50 एक पूर्ण घात होती है। और इस वाले दूसरे वाले चर के ऊपर कितनी घात है? 30, तो ये भी पूर्ण घात होती है। और जब किसी पद के अंदर चर के ऊपर पूर्ण घात होती है, जब किसी पद के अंदर चर के ऊपर पूर्ण घात होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद की डेफिनेशन यही बता रखी है मैंने आपको। तो यहाँ इसके ऊपर पूर्ण घात है, तो जो बहुपद है ये पूरा का पूरा बहुपद है, लेकिन ये 2 चर वाला बहुपद है। इसी तरह से आपको 3 चर वाला भी बहुपद दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि इनमें से पहचान कीजिए कि कौन कौन सा एक चर वाला बहुपद है, कौन कौन सा एक चर वाला बहुपद है, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं, इसके अंदर 2 चर आए हुए हैं, एक तो x और एक t। तो ये है, ये भी नहीं है एक चर वाला बहुपद, ये है एक चर वाला बहुपद, क्योंकि इसमें यहाँ भी x और यहाँ भी x है। ये भी एक चर वाला बहुपद है, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो हम जितने भी अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं सब में एक चर होता है, कोई दूसरा चर नहीं है। 2 चर वाला बहुपद के उदाहरण आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो ये बात को आप जरा समझे। अब हम बात करते हैं कि घात की। कुछ बच्चे जो बहुपद की घात मैंने निकालना सिखाया था, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात। उसमें दिक्कत आई थी कुछ बच्चों को, तो उसके बाद डाउट भी क्लियर कर देता हूं। जैसे यही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये पूरे बहुपद है। बहुपद है आप मानते हैं, क्योंकि एक चर है, एक चर वाला बहुपद है और सबके ऊपर पूर्ण घात है। इसके ऊपर 3 घात है, इसका 2 और इसमें 1 मान लेते हैं, तो बहुपद है। आपको एक पॉइंट वो समझना है कि हम जो बहुपद की घात निकालते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात ज्ञात करें। तो बहुपद की घात कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी बहुपद की घात पूछता है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें हमें क्या लिखना है? याद रखो, बहुपद ये पूरा है, जो अकेला बहुपद नहीं है, ये पूरा एक बहुपद है।
ये पूरा एक बहुपद है। और जो घात, बहुपद की घात निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक टेक्निक बताई थी कि जब भी तुम्हें किसी बहुपद की घात निकालनी हो तो उस बहुपद के अंदर एक चर के ऊपर जो भी सबसे बड़ी घात होगी, जिस चर पे सबसे बड़ी घात होगी वही घात ही बहुपद की घात बोली जाएगी। अब इसके अंदर एक ही चर है, यो भी x है, यो भी x है, यो भी x है, लेकिन अंदर क्या है, इस वाले x पर 3 घात है, इस वाले x पर 2 घात है और इस वाले x पर 1 घात है। हमें क्या देखना है, हमें देखनी है बड़ी घात, हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो इस क्वेश्चन का पूरे का आंसर 3 होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इस वाले की अलग लिख रहे थे 3, इस वाले x की, इसकी अलग लिख रहे थे 2 और इस वाले x के अलग लिख रहे थे 1। क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि बहुपद की घात याद करो, वो सब अलग अलग बता रहे थे। ऐसा नहीं करना, आपको करना ये है कि जो बहुपद की घात पूछता है वो पूरे बहुपद की पूछता है, इस कंप्लीट की पूरी नहीं पूछेगा। और आपको इस पूरे में देखना है कि सबसे बड़ी घात कहाँ आ रही है, जो भी सबसे बड़ी घात होगी वो इसकी घात बन जाएगी। जैसे इधर देखिए, तो इसमें बहुपद की घात पूछी है, तो बहुपद की घात क्या होगी इसमें, चेक करो आप जरा ध्यान से। बहुपद की घात होगी इसमें, देखो ये भी x है, ये भी x है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ है, तो यही बहुपद की घात होगी। तो जितनी बड़ी घात वही बहुपद की घात बन जाती है। तो इस संबंधित आपको समझ में आ गया होगा जो प्रॉब्लम है। वीडियो को ध्यान से समझते रहे। हमें बहुपद की घात जब भी निकालना है तो हम पूरे बहुपद की घात निकालते हैं, उसके लिए हम उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो अब आगे की क्लास में चलाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन के कुछ डाउट्स थे। आगे की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद, जिसे हम बोलते थे लीनियर पॉलीनोमियल। एक पढ़ा था हमने द्विघात बहुपद, फिर हमने पढ़ा त्रिघात बहुपद। ये हमने बहुपद के 3 टाइप पढ़े थे। रैखिक बहुपद किस टाइप होगा, जैसे हमने कहा था कि 5x+2, ये x के ऊपर कितनी घात है, 1 है, एक ही वेरिएबल है, x के ऊपर कितनी घात है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी है इसमें, और जिस बहुपद की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कह रहे हैं। और अगर मैंने ये कहूं 5x² + 2x+3, यहां सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 5x3 + 3x², 2x+5, यहाँ कितनी घात है, हाईएस्ट 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। इस पूरे की घात निकालते हैं हम, कभी अलग अलग घात नहीं निकालनी है, ये बात समझिए। तो ये आपको घात निकालनी है कि जिसकी जितनी घात होगी उसका नाम उसी नाम से पड़ेगा। एक घात हो रैखिक बहुपद, 2 घात तो द्विघात बहुपद, 3 घात तो त्रिघात बहुपद। ये आप समझ गए थे। अब मैंने ये बहुपद के एग्जाम्पल दिए हैं तीनों प्रकार के बहुपद के, ये आप समझ चुके हो, ये क्लियर हो गया बात। लेकिन आपको एक बात समझनी है, इन बहुपदों को आप पहचान कैसे करोगे, इन बहुपदों की आप पहचान कैसे करोगे। तो इनकी पहचान करने के लिए एक सामान्य रूप बनाया जाएगा, एक ऐसा रूप जिसे देख के आप कह दो कि हाँ ये रैखिक है। इस रूप का जो होगा वो द्विघातीय है और जो इस रूप का होगा वो त्रिघातीय है। तो मैं आपके सामने एक सामान्य रूप तीनों बहुपद का दर्शान लिखूंगा, जिससे इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जिससे हम किसी बहुपद के पहचान करते हैं कि ये किस रूप का है, और जो भी इस रूप का होगा वही बहुपद उसी तरह का होगा। तो रैखिक बहुपद जो होता है वो हमेशा किस रूप का होता है, मैं इसको सामान्य रूप लिखूंगा, सामान्य रूप। बहुपद के सामान्य जिन्हें बोलते हैं हम जनरल फॉर्म। कौन कौन सी होगी, रैखिक बहुपद की जनरल फॉर्म होती है ax+b, ax+b। देखो ये वाला जो ऊपर उदाहरण दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था, वो इसी तरह का है। तो जितने भी बहुपद आप इस रूप के देखोगे, इस तरह के ax+b के इस रूप के देखोगे, तो वे सब कैसे होंगे, रैखिक बहुपद। और उसमें x के ऊपर कितनी घात होगी, 1। a और b क्या है, a और b कोई भी हो सकता है, a और b का मान कुछ भी हो सकता है। a की जगह 5 रख दो, b की जगह 2 रख दो, a की जगह 3 रख दो। a और b का मान आप बदलते रहोगे, रैखिक बहुपद के अलग अलग एग्जाम्पल्स बनती चली जाएगी। तो ये इस रूप का होना चाहिए रैखिक बहुपद।
और एक कंडीशन है कि इसका चर के ऊपर जो सी अधिकतम घात होगी, यहाँ चर के ऊपर अधिकतम घात 1 है, उसके पास वाला जो गुणांक होगा a, वो कभी 0 ना हो, a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है a 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या है, जब भी हम बराबर के चिन्ह को काट देते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल, बराबर न होना। तो a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 ना होगा। अगर a 0 हो गया, मान लो ये 0 कर दिया हमने, तो ये x को भी 0 कर देगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसका सामान्य रूप लिखूं तो इसका सामान्य रूप होगा ax² प्लस का bx प्लस c। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं इस बहुपद का जो घात है वो 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है, तो इसका सामान्य रूप में होगा। जैसे ऊपर एग्जांपल दे रखा है, ये और ये में आपको एक जैसे से लग रहे होंगे ax² bx प्लस c। अब कंडीशन क्या है, यहाँ जो भी अधिकतम घात होगा 2, उसके जो पास वाला पूर्णांक होगा a, वो 0 ना हो। मतलब जिस चर के द्वारा हम किसी बहुपद की डिग्री निकालते हैं, घात निकालते हैं, उसका गुणांक 0 ना हो। चाहे ये दोनों 0 हो जाए, b और c 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 0 ना हो। अगर ये 0 हो गया तो ये इसकी बड़ी घात, जो बड़ी घात वाला चर है, बड़ी घात वाला चर है, इसे भी 0 बना देगा अगर a 0 हो जाए, इसलिए a 0 ना हो। इसी तरह से त्रिघात बहुपद की सामान्य रूप क्या होता है, ax3 bx² प्लस का cx प्लस d। यहाँ 3 घात है और ये इसकी तरह का एक उदाहरण ऊपर लिखा हुआ है, तो त्रिघात बहुपद हो गया है। और इसमें भी यही है कि सबसे बड़ी घात वाले के पास वाला जो होगा वो 0 ना हो कभी, चाहे ये सब 0 हो जाए। जैसे मैं कहूं कि मैंने मान लो ये सब 0 हो गई, तो ये सब 0 हो गई तो बचेगा क्या, 5×3, तो अब भी ये त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। आई बात समझ। लेकिन अगर किसी में x भी ना हो, खाली 5 हो, तो वो तो बहुपद नहीं है। जिसमें चर नहीं हो वो बहुपद कैसे हो सकता है, ये बहुपद है, वो भी त्रिघात बहुपद है। तो ये मैंने कुछ इसके सामान्य रूप लिखे, इन्हें रूप को ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप का होता है, द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, और त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है। इसे सबको नोट डाउन करते रहे, समझते रहे। तो ये तो बात हुई रैखिक बहुपद। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल, एक वेरिएबल वाला, एक चर वाला। अब मैं आपको एक कुछ नए आगे की और क्लास को लेकर चलते हैं। हम पढ़े बहुपद का मान निकालना, किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद का मान। इसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी बहुपद का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है ना, ध्यान से समझिए। मान लो कोई मैं बहुपद लिख लेता हूँ, x² माइनस का 3x माइनस का 4, ये कोई बहुपद है, ठीक है। तो ये बहुपद जो है इसका मान निकालना है। तो याद रखो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जो भी बहुपद को हमें देगा उसे हम किसी न किसी चीज की परत रख लेंगे। हम हमेशा बहुपद को किससे प्रतिष्ठित करेंगे, px से। बहुपद को px से प्रतिष्ठित करना है, तो बहुपद को px से प्रतिष्ठित कर दिया गया है। अब इसका मान कैसे निकाल लेंगे, तो बहुपद का मान कैसे निकालते समझ लो जरा। x का कोई भी मान जब किसी बहुपद में रखा जाता है, x का कोई भी मान जब किसी बहुपद में रखा जाता है, तो उससे जो बहुपद का मान निकल के आता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। जैसे मैं आपको जरा ध्यान से समझे रखने को, ये बहुपद हमने अपने 2 से लिखा, इसे किसके बराबर मान लिया कि x को। मैं x की कोई वैल्यू रख रहा हूँ, इसमें 2, अपनी मर्जी से कोई 2 वैल्यू रख रहा हूँ। अब मैं इसमें 2 वैल्यू x रखता हूँ, जब मैं x बराबर 2 रखूंगा तो जरा देखो कैसा होगा। जहां जहां x हम 2 रखते चलेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है,
-4। फिर से सोल्व करो, 2 का स्क्वायर, 2 की 2 का गुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 का 4। सोल्व कर लो इसे। क्या करोगे, ये 4 माइनस का, ये 4 प्लस का, ये कट जाएगा, माइनस प्लस एक दूसरे को काट देते हैं, बचेगा क्या, -6। तो हमने क्या देखा, हमने एक बात देखी कि x बराबर 2 है, बहुपद का मान कितना निकल का आया, -6। तो x की किसी वैल्यू पे बहुपद का जो मान निकल का आता है उसे ही हम बहुपद का मान कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी, x के किसी मान पर बहुपद का प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। तो बहुपद का मान कैसे किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस तरह से निकालते हैं। कोई भी बहुपद तुम्हें देगा उसे x के बराबर मानना है और x की कोई भी वैल्यू इसमें रख देनी है, और जो आंसर निकल कर आएगा वही बहुपद का मान होगा। इस तरह से हम बहुपद का मान निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक रह रहा है, हमारा रह रहा है कि बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, साथ में इनके एक ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाने रह रहे हैं, कुछ ग्राफ बनाने सीखेंगे, और उसके बाद ये हमारी शायद कल लास्ट क्लास हो जाएगी उसकी, फिर हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप उस एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, नोट करते रहेंगे। थैंक यू।